मुझे लगता है कि ये विषय बहुत प्रभावशाली है और दोस्तों आप बस बहुत कुछ कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जब आप सही अपेक्षाओं के बारे में सोचते हैं और उन्हें अलग करना चाहते हैं, सही अपेक्षाएँ, बेहतर सोच और ऐसी ही चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि विंसेंट ने इसका बहुत अच्छा सारांश दिया था। यहाँ दृढ़ता है, सकारात्मकता है और उह! आप जानते हैं और निरंतरता है। तो जब आप सही अपेक्षा निर्धारित कर रहे होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आप यथार्थवादी हैं। आप सूचित हैं और आप परिणामों के प्रति जानबूझकर सोच रहे हैं। और आप जानते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी। और जब आप ध्यान से देखेंगे और मिस्टर मुफारे को सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि वह ठीक यही कर रहे हैं। वह यथार्थवादी हैं, है ना? उन्हें समझ है कि विकास एक ऐसी चीज़ है जिसमें समय लगता है। खासकर जब आप पहाड़ जैसा कुछ खींच रहे हों, जैसा कि वह कर रहे हैं। जो वह कर रहे हैं, वह दुनिया की नज़रों में असंभव सा लगता है, क्योंकि ऐसा कौन करता है? तो ऐसा लगता है जैसे शारीरिक रूप से एक पहाड़ को खींचना, एक पहाड़ को इस जगह से उस जगह ले जाना, मैं इसे बहुत कठिन कार्य मानता हूँ और इसलिए आप रातों-रात सफलता या तुरंत बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। आप जानते हैं उसने कहीं से शुरुआत की, बहुत कुछ किया और फिर जैसा हम जानते हैं सब कुछ गड़बड़ हो गया। और अब एक बदलाव आ रहा है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक प्लान भी था, कुछ चीज़ें अभी भी करनी बाकी हैं। मैंने यह सब आते हुए देख लिया था और फिर मैं इसके लिए तैयार हो गया। यही वजह है कि हम यहाँ हैं। तो परिवर्तन एक बहुत-बहुत गंभीर विषय है और इसलिए हमारी उम्मीदें भी यथार्थवादी होनी चाहिए और जब हम सही रास्ते पर होते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, समझे? एक बात जो मुझे लगता है कि मिस्टर मुफारे और उनकी टीम कर रही है, वह ये है कि वे सांस्कृतिक रूप से तैयार हैं। वे तैयार हैं क्योंकि वे चुनौतियों की उम्मीद करते हैं, वे झटकों की उम्मीद करते हैं, जो मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी झेले भी हैं। अगर वह कहें कि अब उनका धैर्य पूरी तरह भर चुका है, तो हम उनसे सहमत होंगे, क्योंकि उन्होंने चुनौतियों और झटकों का अपना हिस्सा खूब झेला है। लेकिन क्या होता है? ये सब इस विशाल पहेली का हिस्सा है। ये यात्रा का हिस्सा है। अगर ये झटके और चुनौतियां न हो, तो आपकी कहानी अधूरी रह जाएगी। तो अगर कोई विरोधी नहीं है, सब कुछ शुरू से अंत तक सकारात्मक ही रहा, तो वह कोई सफलता नहीं है। फिर हम जिस व्यवसाय की बात कर रहे हैं, वह यह नहीं है। यह वह आंदोलन नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अगर आप सोचते हैं कि कोई असफलता नहीं है या असफलता के कोई संकेत नहीं है और सब कुछ आसानी से हो जाता है, तो ऐसा कभी नहीं होता। शायद यह सफर कभी भी पूरी तरह आसान नहीं होता, है ना? तो यह एक सही उम्मीद है वो, क्योंकि जब आप जानते हैं कि हम इतने सालों से बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहे हैं, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि विंसेंट ने भी पिछले रविवार को यही कहा था कि मिस्टर मुफारे ने यह पहले ही देख लिया था और जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, वह हमारी सफलता को प्रभावित नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इसे पहले ही भांप लिया था। चीजें अनुमानित थीं, लेकिन लोग असफल होते हैं क्योंकि अनुमानित चीजों की अनदेखी हो जाती है। उसने चुनौतियों और उन सभी चीजों को पहले ही देख लिया था जो हुई हैं, और उसने एक प्लान बी भी तैयार कर लिया था। इसी वजह से प्लान बी में बदलाव बहुत सहज रहा और हम जहां जा रहे हैं, चीजें अब भी आगे बढ़ रही हैं। वो वादा अब भी वही है। समझ रहे हैं ना? जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, आपको बस उपहार जैसे नतीजे दिखेंगे, क्योंकि उसकी लचीलापन की वजह से वह पूरी तरह तैयार था। वह यथार्थवादी था और उसने इसे आते देखा था और उसके लिए तैयार था। समझ रहे हैं? और जिन बातों पर मुझे विश्वास है, उनमें से एक यह है कि वह केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दे रहा है जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है। इसलिए आप जो भी करते हैं, उसके प्रति आपका रवैया वास्तव में मायने रखता है। आप जानते हैं, प्रयास, रवैया और दृढ़ता, जैसा कि मेरे भाई विंसेंट ने कहा, यही वे चीजें हैं जो आपको वहां टिकाए रखती हैं, जो आपको शिखर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती हैं। यही वे चीजें हैं जो आपको उन काले बादलों के पार ले जाती हैं, जब तक कि आप फिर से उस पार की धूप से नहीं मिल जाते। यही वे चीजें हैं जो आपको उस लंबी अंधेरी सुरंग के पार ले जाती हैं, जब तक कि आप उसके अंत में रोशनी नहीं पा लेते। समझ रहे हैं ना? तो यह चीज बहुत बड़ी है और हमारे सीईओ और उनकी टीम इसे जिस तरह संभाल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी उम्मीदें बेहतर थीं, उनका नजरिया शानदार था। समझ रहे हैं ना? जब आप तैयार होते हैं, आप गलत नहीं जा सकते, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि अगर आप मेरी तरह हैं, तो कोई विचार आता है, आप उसे सोचते हैं,
लेकिन उस पर काम करने, समझने और उसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए समय नहीं निकालते। बस शुरू कर देते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस पर काम किया है। यह ऐसी चीज है जिसके साथ वे जी रहे हैं और बढ़ रहे हैं। मेरी बहन फुन्मी कहती है कि यह चीज जितने समय तक रही, उतने समय से इंक्यूबेशन में थी। ये 2018 में नहीं शुरू हुई थी, उसी साल सबके सामने आई थी, है ना? तो उन वर्षों में मैं इस पर काम कर सकता था, चीजों को देख सकता था, अध्ययन कर सकता था, यह जानते हुए कि अगर मैं इस यात्रा पर निकल रहा हूँ तो यह ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूंगा। समझ रहे हैं? तो एक बेहतर सोच क्या करती है? ये फिर से उस दृढ़ता को विकसित करती है। आप जानते हैं, आत्मविश्वास को। और जब आप उसे बोलते हुए देखते हैं तो आप जानते हैं वह कितना सहज है, वह बस शांत है। और आप देख सकते हैं फिर जिस स्पष्टता के साथ वह अपनी बात रखता है, जो जानकारी वह हमें देता है, आप समझ सकते हैं कि यह आदमी कुछ खास करने वाला है। तो मैं पलक नहीं झपका रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वह कुछ करने वाला है। वह बदलाव लाने वाला है, मेरी जिंदगी बदलने वाला है। वह मुझे सशक्त बनाने और मुझे वह चीज देने वाला है जिसकी मुझे जरूरत है, ताकि मैं बाहर जाकर जिंदगियां बदल सकूं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। हमें विकासशील सोच की जरूरत है, और यही वह चीज है जो मिस्टर कुफोबोरे के पास है, और यही वह चीज है जो उन्होंने हम में से बहुत से लोगों में डाली है। मुझे आपके बारे में नहीं पता, आपको बस मानना है कि आपकी क्षमताएं बेहतर हो सकती हैं। असल में वह कहेंगे, मैंने इससे बहुत सीखा। मेरा सबसे अच्छा साल पिछला साल था, क्योंकि मैं इसे अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, ये कुछ इस तरह है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, आप जानते हैं। और फिर आपके पास आप जानते हैं, आपका बेहतर सोचने का तरीका लचीला है। यह एक विकासशील सोच है जो नई परिस्थितियों के अनुसार बदलने और ढलने के लिए तैयार रहती है। उस जड़ और अडिग निष्क्रिय सोच की तुलना में, अगर मैं सोचता हूँ कि यह सही है तो मैं उसी पर चलता रहूंगा, चाहे वह रास्ता फेल हो जाए या मैं बार बार फंस जाऊं। आपको यह नहीं पता चलता कि दूसरी दिशा में मोड़ना या किसी और रास्ते से जाना बेहतर हो सकता है जहां आप फंस रहे हैं। तो मिस्टर मुफारा इसे वैसे कर रहे हैं जैसे कोई और नहीं करेगा, तो हम बस इसकी सराहना करते हैं और सोचते हैं कि हम सही जगह पर हैं। जैसा कि भाई विंसेंट ने कहा, सकारात्मक सोच, यही वे चीजें हैं जो उन्हें आगे बढ़ाए रखती हैं। इस साल जब उन्होंने हमसे पहली बार कुछ हफ्ते मुलाकात की थी, तो एक बात जो उन्होंने हमसे विनती की, जो उन्होंने चाहा, जीन ने उनसे पूछा था, अब आप हमसे क्या करवाना चाहेंगे? उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। आप जानते हैं, क्योंकि जो भी आप उत्पन्न करते हैं वह उसी का परिणाम होता है जो आपके भीतर है। जो भी आप देते हैं, बाहर लाते हैं, वह उसी का उत्पाद है जो आपके मन, दिल और जीवन में चल रहा है ना? जब आप सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, आप फोकस करते हैं। यह फोकस शब्द, इसके बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि यही तो ऐश कर रहे हैं। जब आप बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सब कुछ सकारात्मक निकलता है, सब कुछ शक्तिशाली बनकर आता है। और देखिए, हम बैठकर प्रगति देखेंगे, है ना? कभी कभी हमें जिम्मेदारी लेनी भी पड़ती है। ऐश उस जगह की जिम्मेदारी ले रहे हैं जहां उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ कदम गलत उठा लिए। वो उन चीजों की जिम्मेदारी ले रहे हैं जो आप और मैंने की हैं, लेकिन आप और मैं ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। ऐसी बातें, वो दूसरों की चीजों की भी जिम्मेदारी ले लेते हैं। हम में से कुछ लोग ऐश का इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, बस देखना चाहते हैं कि जिंदगी कैसे बदलती है, और हमें अपने समुदायों में जो करना है करने दें। अपनी जिम्मेदारी लो। अब जब आप सीईओ के सब कुछ समेटने और हमें आगे बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं, आपके विकल्प क्या है? आपके विकल्प क्या है? क्या आप इधर उधर गलत चीजें आजमा रहे हैं और फिर हमें दोष देते हैं, या जब आप गिरते हैं तो वापस आकर शिकायत करते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। फोकस का मतलब है उसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना, उस बड़े लक्ष्य पर, और आगे बढ़ते रहना, और इसी तरह हम वहां पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि आपका विषय बहुत अच्छा था और हम सही रास्ते पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वूफ वूफ वूफ। यार छोड़ो भी।